is defined as the loss of water vapor, loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant, from the aerial parts of the plant. पानी का वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकालना, पेड़ के जो हवा जो धरती से बाहर निकले हुए हैं उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन जो होता है ये हम पढ़ेंगे, 3 टाइप का ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर, और थोड़ा बहुत बार्क से ही हो जाता है, तो बार्क वाला हम लेंटिकुलर से ही मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, सो हमारे पास ट्रांसपीरेशन 3 किस्म का होता है। तो ट्रांसपीरेशन को स्टडी करने के लिए जैसे कि हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है, हम क्या लेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे। ठीक है जी, एक पॉटेड प्लांट लेंगे और इस प्लांट के ऊपर हमारे पास क्या है, लीव्स है, क्या है, लीव्स, राइट। अब लीव है इस पॉटेड प्लांट को हम क्या करेंगे, वी विल कवर इट विद पॉलीथीन, वी विल कवर इट विद पॉलीथीन। अब जब इसको धूप में रखेंगे, आफ्टर सम टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर, तो वो क्या है, ट्रांसपीरेशन, क्या है, इट इज ट्रांसपीरेशन। ठीक है जी, फिर और हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास हम प्लांट है, वाटर प्लांट, इसको हमें बेल जार में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं बेल जार के अंदर, यही प्लांट हमारे पास है, राइट। अब हम इसको हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने इसको रख दिया। ठीक है, पहले वाले में हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे, हमारे पास ओनली लीफ है, नोचिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। अब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डालेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाटर वेपर की प्रेजेंस को टेस्ट करता है। ठीक है जी, अगर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे तो वो ब्लू से पिंक हो जाएंगे, क्योंकि लूप में रखेंगे तो कंडेंसेट, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, और वाटर ड्रॉपलेट होगा तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू टू पिंक हो जाएगा। इससे भी ट्रांसमिशन जस्टिफिकेशन होता है। या फिर इसका कंट्रोल अगर करना हो, अगर हमें कंट्रोल करना हो तो क्या होगा, हम यहाँ पर लीफ नहीं रखेंगे, वी विल प्लेस अ एम्प्टी पॉट इन द जार, जो हमारे पास जार है उसके अंदर एम्प्टी, सिर्फ खाली एम्प्टी पॉट होगा, और उसके अंदर हम क्या रख देंगे, खाली हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, तो वो ब्लू का ब्लू रह जाएगा। कंट्रोल क्या होता है, जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं उसी चीज को गायब कर देते हैं। हम तो ट्रांसलेशन स्टडी कर रहे थे, अपने पेड़ को ही गायब कर दिया, पेड़ गायब कर देता, हमारे पास ट्रांसलेशन में होना ही नहीं था। फिर ट्रांसलेशन को मेजर करना है, अब ट्रांसलेशन को मेजर करना है तो हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, राइट। वेइंग मेथड क्या है, वेइंग मेथड, वेइंग मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर पानी रख दिया है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है, और स्टेम पर हमारे पास लीफ। अब स्टेम पे हमारी लीफ प्रेजेंट है, रूट नहीं, और यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया ऊपर ताकि इवेपोरेशन से पानी ना लॉस हो। अब क्या करेंगे, इसको एक कंटेनर में डालेंगे, और इसको कंटेनर के साथ वे कर लिया हमने पहले, फिर धूप में रखा, इसको कुछ घंटे बाद फिर मेजर करेंगे। अब जितना इसमें वेट कम होगा उतना ही इसमें ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एक रिजर्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है जी,
और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, हमारा सपोज प्लांट है और यहाँ पर उसकी रूट्स हैं और इसमें ये पानी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजर्वायर है पानी का, ये रिजर्वायर है और स्केल लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, रिजर्वायर में पानी है, अब जैसे जैसे ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन होगी तो रिजर्वायर में से क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो, जितना रिजर्वायर पानी कम हुआ उतना इसमें ट्रांसपिरेशन हो गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक गैनॉन स्पोटोमीटर होता है, क्या, गैनॉन स्पोटोमीटर। गैनॉन स्पोटोमीटर पूछ लेते हैं क्या है। गैनॉन स्पोटोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, कितना पानी उसने लिया है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, गैनॉन स्पोटोमीटर होता है। अब गैनॉन स्पोटोमीटर जो होता है वो बनता कैसे है कि हमारे पास एक ऑपरेटर होगी, ठीक है जी, और इसके अंदर हमारे पास एक यूनिफॉर्म, यहाँ पर हमारे पास ट्यूब रहेगी, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास स्केल रहेगा, एक क्या रहेगा, स्केल, ठीक है बच्चे, और बीच में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर एक रिजर्वायर रहेगा और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, हमारा सपोज पिक वगैरह जो कि हमारे पास लीफ की वो है स्टेम, ठीक है, पिक है हल्का सा वो है। तो गैनॉन स्पोटोमीटर में यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है और ये वाटर पे हमने टिप कर रखा है, ठीक है, ये रिजर्वायर है और यहाँ पे हमने एक ट्विग ली हुई है। तो ये ट्विग क्या करेगा, जब ट्रांसफरेशन होगा तो यहाँ से क्या है, वाटर लेगा, वाटर लेगा तो यहाँ पर बबल, ठीक है जी, एयर यहाँ से बबल है तो यहाँ एयर मूव, जैसे जैसे जितना पानी लेगा ये उतना बबल आगे को मूव कर जाएगा, ठीक है। अब रिजर्वायर का काम क्या है, ये जो रिजर्वायर है इसका काम क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है, रिजर्वायर टू टेक द एयर बबल एट द इनिशियल पोजीशन, एयर बबल को इनिशियल पोजीशन पर लेके जाने का काम है। भाई जहां तक यहाँ पे आपका बबल आ गया उसको वापस ले जाते हैं, रिजर्वायर खोलेंगे पानी वापस नीचे पहुंच जाएगा। व्हाट आर द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड ड्यूरिंग गैनॉन स्पोटोमीटर, तो गैनॉन स्पोटोमीटर के अंदर जो हमारे पास डिफिकल्टी आती है क्या है, एयर बबल को इंसर्ट करने की, टू इंसर्ट द एयर बबल को इंसर्ट करने के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा, ट्विग मे नॉट लिव लॉन्ग, जो हमारे पास ये कंडी है थोड़ी सी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती है, ठीक है जी। फिर टेम्परेचर में अफेक्ट द रीडिंग, ठीक है जी, रीडिंग जो हो सकती है इसमें फर्क आ सकता है, इम्प्योरिटीज वगैरह की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास जो ट्रांसपिरेशन है, ये ट्रांसपिरेशन कितने किस्म का है, 3 किस्म का है। अब 3 किस्म का ट्रांसपिरेशन है हमारे पास, तो 3 किस्म का ट्रांसपिरेशन है, तो ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन है, लेंटिकुलर है और स्टोमेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। सो क्यूटिकल होता क्या है, क्यूटिकल इट इज अ waxy coating on the leaf, ठीक है जी, लीफ
या लीफ के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक वैसी कोटिंग होती है और ये क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को बचाती है। जितना ज्यादा थिक क्यूटिकल होगा, जितना ज्यादा थिक क्यूटिकल होगा उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा, जितना क्यूटिकल पतला होगा उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लेंटिकुलर जो होता है ये लेंटिसेल से होता है। lenticels are the tiny pores present on the woody or fruity stem। जो स्टेम वगैरह तना होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं और ये लेंटिसेल्स जो होते हैं थ्रू आउट द डे ओपन रहते हैं, थ्रू आउट द डे रिमेन ओपन, हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है वो किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। अब हमारे पास लीफ दो किस्म की आती है, मोनोकॉट की होती है और डाइकॉट की होती है। मोनोकॉट लीफ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल, ठीक है जी। और डाइकॉट को क्या कहते हैं, डॉर्सिवेंट्रल। अब जो हमारी डाइकॉट लीफ है इसमें लोअर साइड पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, लोअर साइड हैज मोर स्टोमेटा, नीचे की तरफ ज्यादा होंगे। जबकि आइसोबाइलेटरल में क्या होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है जी। अब मोनोकोट के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, डंबल शेप होता है, ठीक है जी। और डाइकोट के अंदर जो होता है वो कैसा होता है, बीन शेप होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टोमेटा है ये अलग अलग किस्म के हैं और जो मोनोकोट लीफ होती है जैसे बनाना वगैरह में हो गया या फिर आपके वीट में होता है, राइस में, वो आइसोबाइलेटरल होती है, दोनों साइड पर बराबर नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और डाइकोट के अंदर क्या होता है, नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा होते हैं और ऊपर वाली सरफेस पे क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है बच्चे। सो बच्चों ये हमारे पास स्टोमेटा का डायग्राम है, राइट। और ये हमारे पास जो है जो हमारा लीफ का सरफेस है उसका डायग्राम दिया हुआ है। तो ये लीफ का सरफेस जो है क्यूटिकल है, अपर लेयर, ठीक है। फिर ये अपना एपिडर्मिस आ गई बाहर वाली, फिर पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं। और स्पॉन्जी मेसोफिल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। और ये मेसोफिल सेल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पर ये इंटरसेलुलर स्पेस है या वाटर वेपर्स हमारे एक्यूमुलेटेड है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम स्टोमेटा की। जब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, जो वाटर है, वाटर रूट से कहां पे आएगा, रूट से वो स्टेम में आएगा, स्टेम से वो लीफ के टिश्यूज में आएगा। कहां से, जो वेन्स हैं, थ्रू वेन्स, ठीक है जी। अब उसके बाद जब वो वेन्स में पहुंच जाएगा, अब वेन्स से वो कहां पहुंचेगा, वेन्स से बाद जब वाटर पहुंच गया तो वो कहां जाएगा, स्पॉन्जी मेसोफिल में जाएगा। कहां जाएगा, स्पॉन्जी मेसोफिल। अब स्पॉन्जी मेसोफिल के जो सेल्स होते हैं इसके जो सेल्स होते हैं ये एक्सपोज्ड रहते हैं किसके, इंटरसेलुलर स्पेस के। अब इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है जी। अब इंटरसेलुलर स्पेस में एक्सपोज रहते हैं तो ये यहां से वाटर की कंटिन्यूअस फिल्म, यहां से वाटर की कंटिन्यूअस फिल्म आ जाएगी इसके पास। अब जब इंटरसेलुलर स्पेस के पास आएगी, यहां पर कंटिन्यूअस फिल्म है, अब वो क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी।
इवेपोरेट करेगी तो वो इंटरसेलुलर स्पेस को सैचुरेशन तक लेके आ जाएगी। जब इंटरसेलुलर स्पेस में सैचुरेशन आ जाएगा उसके बाद वो इंटरसेलुलर स्पेस से कहां जाएगी, सबस्टोमेटल स्पेस में जाएगी। हाँ, सबस्टोमेटल स्पेस, ठीक है जी। और सबस्टोमेटल स्पेस से वो कहां जाएगी, स्टोमेटल में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म होता है कि रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से वो लीफ टिश्यू में जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेन्स, वहां से स्पॉन्जी मेसोफिल्स, जो स्पॉन्जी मेसोफिल्स है उसका सरफेस एक्सपोज रहता है कुछ इंटरसेलुलर स्पेसिस से, तो वहां से वाटर की कंटिन्यूस वाटर की थिन फिल्म बनी होती है, वो थिन फिल्म इवेपोरेट हो जाती है तो वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर सैचुरेशन आ जाती है। वहां से वो कहां जाएगा, डिफ्यूजन से सबस्टोमेटल स्पेस में जाएगा, सबस्टोमेटल स्पेस से कहां हो जाएगा, स्टोमेटा में, और स्टोमेटा से विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो बाहर निकल जाता है। और जो वाटर का जो एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, फिर इम्बिप्शन से होता है, ठीक है जी। डायग्राम बनाने का आता है स्टोमेटा का पेपर के अंदर, तो स्टोमेटा जो होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, खाली अगर एक पोर जो खाली है उसको स्टोमा कहते हैं, जो प्लूरल होता है उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो जो बीच में जो ओपनिंग है इसको स्टोमा कहते हैं, राइट। फिर ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये गार्ड सेल है और ये सब्सिडी सेल्स है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे बीन शेप्ड है, ये किसमें, डाइकोट में, ये ओपन है। अगर ये क्लोज स्टोमेटा होगा तो ये जो आपकी ये वॉल जो होती है ये कैसी होती है, थिक वॉल है, ये क्या है, थिक है, राइट। जो अंदर वाली वॉल होती है वो थिक वॉल होती है और जो बाहर वाली वॉल होती है ये थिन होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस होना है तो जब खाना बनेगा तो उस टाइम पानी का इनफ्लो होगा, पानी का इनफ्लो होगा तो बाहर वाली ये जो है इसकी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, जब पानी का इनफ्लो होगा तो ये इनफ्लो होगा तो क्या होगा, इलास्टिक मेम्ब्रेन बाहर को प्रोट्रूड करेगा तो ये क्या सा स्टोमेटा खुल जाएगा। और रात में क्या होगा, खाना नहीं बनना, पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फैसिलिटी होगी तो क्या होगी, ये श्रिंक कर जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो उससे हमारा ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमेशा हैंड इन हैंड चलते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस गो हैंड इन हैंड हमेशा, ठीक है। अब हमें ये स्टडी करना है कि फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन जो है वो लोअर सरफेस पे डाइकोट लीफ में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपर सरफेस। तो हम क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे, ठीक है जी। ये लीफ का ये मतलब नहीं कि पेड़ से हटा के रखनी है, ये पेड़ से ही अटैच रहेगी, ठीक है जी। ये जो है पेड़ से ही अटैच रहेगी ये लीफ, ठीक है जी। अब इसको हम किसमें रख देंगे, ये हमारा सपोज गमला है, उसके अंदर हमारे पास ये प्लांट है, तो यहां पर जो लीफ है ऊपर हम ग्लास स्लाइड से कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाएंगे और एक नीचे के सरफेस पे भी लगाएंगे। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या होता है, ब्लैक कैसा रहता है, इट टर्न्स पिंक, ब्लू से पिंक हो जाता है, राइट। तो अब देखा जाएगा तो जो नीचे की तरफ लगा होगा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वो जल्दी पिंक होगा एज कंपेयर टू ऊपर, या ऊपर होगा ही नहीं, या होगा तो देर से होगा। सो इससे क्या पता लगता है कि नीचे वाले जो सरफेस होता है डाइकोट में उस पे ट्रांसपिरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, और फिर क्या एडेप्टेशन है और कैसे प्लांट्स जो हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का। सो ट्रांसपिरेशन का जो सबसे पहले फैक्टर आता है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। पहला टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन आल्सो इंक्रीजेस। दूसरा विंड स्पीड, जितनी विंड स्पीड ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, जितनी तेज हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब पहले से ही हवा में वाटर वेपर है, अब वाटर वेपर पहले से तो और जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है तो क्या ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन का क्या होगा, कम होगा। फिर CO2 0.03% तक है तो वो ट्रांसपिरेशन के फैक्टर को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है जी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है। फिर सनलाइट, जितनी सनलाइट ज्यादा होगी उतना ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, इंटरनल फैक्टर्स में जैसे कोएक्शन फोर्स आ जाती है, एडेशन फोर्स आ जाती है और सरफेस टेंशन आ जाती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। कोएक्शन फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगी, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। एडेशन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल और प्लांट सरफेस के बीच में होगी। अब गैसियस फेज में और लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, गैसियस फेज में कम होती है, तो उसके हिसाब से पार्टिकल्स की मूवमेंट अलग अलग रहती है ट्रांसपिरेशन के लिए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, ट्रांसपिरेशन। अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ जो होता है दोपहर में मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है, विल्टिंग, मुरझाने को हम क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। तो विल्टिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डज नॉट मैच द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन कम होता है। पानी फिर भी अवेलेबल है बट फिर भी वो नहीं ले पाता क्योंकि ट्रांसपिरेशन की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, तो जिसकी वजह से प्लांट जो है बिल्ट रहता है। बट शाम को अगर देखेंगे तो उस टाइम टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, तो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं। स्पेसिफिकली इसका एग्जांपल आता है हमारे पास बाल्सम। ठीक है जी, इसका बाल्सम आता है। ये हमारे फैक्टर्स थे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंपॉर्टेंस। तो जो हमारी इंपॉर्टेंस देखी जाए, क्या, इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, तो वो क्या आएगी, पहला कूलिंग ऑफ प्लांट, मतलब पेड़ को ठंडा करेगा। जैसे हमको स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी ठंडी होती है, ऐसे पेड़ को भी क्या करता है 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है गर्म, तो ये क्या करता है, कूलिंग ऑफ प्लांट। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर है मिनरल्स, ठीक है, या एसेट ऑफ सैप जो होता है उसको करवाता है। ठीक है, पानी को और जो मिनरल्स होते हैं उनको नीचे से ऊपर तक लेके आता है, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, फिर वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखता है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी करवाता है प्लांट्स के। और मेंटेनेंस ऑफ क्लाइमेट, मेंटेनेंस ऑफ क्लाइमेट, जो हमारा वेदर वगैरह होता है उसको भी मेंटेन, जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जहां पे नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, इंपॉर्टेंस होगी। अब अडेप्टेशंस जो होती हैं प्लांट के अंदर, व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो अडेप्टेशन में अलग अलग पैरामीटर आ जाते हैं, जैसे कि
हमारे पास अडेप्टेशंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए क्या होगा? पहला मॉडिफाइड लीफ। अब मॉडिफाइड लीफ होगी, जैसे कि स्पाइन्स कैक्टस वगैरह के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? वो वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं। दूसरा थिक क्यूटिकल, जितना क्यूटिकल मोटा होगा उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा, जितना पतला होगा उतना ज्यादा, जैसे कि डेजर्ट प्लांट में कैक्टस वगैरह में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो छोटा हो गया। अब जितना छोटा होगा उतना कम होगा, जैसे नीरियम में होता है। ठीक है, देन कवर्ड स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा के अंदर हेयर वगैरह आ जाता है जिससे वो उसको कवर कर लेता है। ठीक है जी। प्योर स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है जी। अब कम हो जाएंगे तो भी क्या होगा? जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा। पतली पत्ती हो गई जो हमारे पास, ठीक है जी, पत्ती है वो पतली हो गई, जैसे नीरियम में हो जाती है। ठीक है, या फिर हमारे पास पत्ते ही गायब हो गए, क्या हो गए? पत्ते ही गायब हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास क्या है? अडेप्टेशन है किसके लिए? टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अभी पिछले टॉप चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ग्लूटेशन होता है। अब ट्रांसपिरेशन और ग्लूटेशन में फर्क क्या है? ठीक है जी, ट्रांसपिरेशन और ग्लूटेशन, इसमें प्योर वाटर आता है, इसमें इम्प्योर होता है, वाटर के साथ कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं। इसमें वाटर वेपर की फॉर्म में आता है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टोमेटा करवा सकते हैं, लेंटिसल्स करवा सकते हैं, ठीक है, और क्यूटिकल करवा सकता है। ये जो होता है ये कौन करवाता है? हाइड्रोथोड्स करवाते हैं। ठीक है जी, ये थ्रू आउट चलता है। ठीक है जी, और ये जो होता है ये स्पेसिफिकली जब वेट वेदर होता है, ठीक है जी, या फिर अर्ली मॉर्निंग और या फिर नाइट के अंदर स्पेसिफिकली किया जाता है। ठीक है जी, इससे पेट ठंडा होता है। नो कूलिंग, इसमें कोई कूलिंग नहीं होती है। ठीक है जी, ग्लूटेशन को हम एक्सुडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सुडेशन। और ये किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से होता है। किसकी वजह से? रूट प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे सपोज हमारे पेड़ है, पेड़ को अगर हम कहीं से कट करते हैं तो उसमें से सैप बाहर निकल जाता है, फ्लूइड सा बाहर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग इज द कमिंग आउट ऑफ द वाटर or a sap from the injured part of the plant. ठीक है बच्चे, so that's all for the transpiration. In the next lecture we will be studying about the photosynthesis. Thank you for watching.